अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइमा द लेडी बॉस। और आज का टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। बिकॉज माइंडसेट अगर हमारा क्लियर नहीं है, अगर हमारे माइंड में ही वो चीज़ नहीं है ना, सो डेफिनेटली वो चीज़ हमको ऐसा लगेगा कि सिर्फ ये इम्पॉसिबल है। तो आज इसी बात पर हम डिस्कस करेंगे कि ये माइंडसेट होता क्या है, क्यों आखिर लोगों को माइंडसेट के बारे में आजकल इतना ज़्यादा अवेयर किया जा रहा है, नॉलेज दी जा रही है। आखिर क्या होता है ये माइंडसेट। बिल्कुल आफ्टर द लॉकडाउन ना ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों तक पहुंची है। पहले ये सारी चीज़ें इतने सारे लोगों तक पहुंची भी नहीं थी, ये नॉलेज बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी, चंद लोगों को ही पता थी, जो अब बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। सो इसी के बारे में ना सिंपल वे में मैं बात करना चाहूँगी, ताकि मेरे जैसे जो लोग हैं जो सिंपल वे में बातों को बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं, इंशाल्लाह किसी न किसी एग्जाम्पल के साथ हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। अगर इंट्रोडक्शन अपना दूँ तो नाम मेरा साइमा है, मुंबई से बिलोंग करती हूँ, फॉरएवर बिजनेस ओनर हूँ मैं। और हाँ जी, माइंडसेट हुआ तभी तो ये काम हुआ, वरना बिजनेस और एज ए हाउसवाइफ ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल बात थी। तो मैं थोड़ी सी अपनी रियल स्टोरी भी आपको शेयर करूँगी इसमें माइंडसेट को लेकर। तो क्या बातें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपनी टीम के साथ। अगर आपकी टीम में कोई हाउसवाइफ है या स्टूडेंट है, उनके बड़े काम आएगा। अगर आप भी कोई हाउसवाइफ या स्टूडेंट है तो आपके भी बहुत काम आने वाली है वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक। एक्चुअली क्या होता है ये माइंडसेट। हाँ जी, तो जब मैंने फॉरएवर बिजनेस को जाना ना और ये डिसीज़न लिया कि मुझे फॉरएवर में वर्क करना है ना, उस टाइम पर मुझे मेरे सीनियर ने, अपलाइन ने बोला था कि आप थिंक रिच ग्रो रिच पढ़ो ताकि आपका माइंडसेट थोड़ा क्लियर हो। कुछ 3 बुक्स के नाम मैं आपको बताऊंगी। एक थिंक रिच ग्रो रिच, एक था जी रिच डैड पुअर डैड, और एक थी जी द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये 3 बुक्स थी। तो ये बुक्स, अगर आपको बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा तो यूट्यूब पर इसकी ऑडियो भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी, वीडियोस भी अवेलेबल मिल जाएगी। आप वो सर्च करके इसको देख सकते हो। पहले ही बता रही हूँ ताकि आप इसको लिख लो, सर्च कर लो। और इम्पॉर्टेंट थिंग है, इसको ज़रूर इसको सुनो या समझो, या मैं वीडियो में थोड़ी बहुत बातें बता दूंगी, आप पूरा देखो। ठीक है, तो मैं बात ये बता रही थी कि एक्चुअली माइंडसेट हमारा प्रॉपर नहीं होता ना, तो हम किसी डिसीज़न पर नहीं पहुंच पाते, हम कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूजन की वजह से हम किसी भी अपॉर्चुनिटी को नो बोलते। ये मेरे साथ हो रहा था, मैं आपको रियल स्टोरी बताती हूँ। जब फॉरएवर में एंटर करने का वह टाइम आया, सब कुछ अच्छा लगा, बट डिसीज़न लेने के लिए मन में एक डर होता है। अरे यार, करूँ या ना करूँ, अभी हस्बैंड ना बोल रहे, अभी तो फैमिली ना बोल रही है, सब लोग बोलते ये काम नहीं चलते, तू कहाँ फंस रही है, और मेरे अब्बू ने तो डांट दिया मुझे। अ, अब क्या करूँ, बच्चे देखना है, घर देखना है, सारा कुछ काम करना है, मैं बिज़नेस कैसे करूँ। ये इतने सारे सवाल, मैं तो कहूँगी ये शैतानी वसवसे, ये इतने सारे सवाल हम सबके दिमाग में आते हैं। ठीक है, हम सबके दिमाग में आते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके माइंड में आएगा कि पढ़ाई करूँ या बिज़नेस करूँ, अभी पहले पढ़ाई तो कर लूँ, फिर देखेंगे बिज़नेस के बारे में। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप ये सोचोगे कि अरे यार, जॉब करके ही थक जाता हूँ, फिर मैं और 2 घंटा और बिज़नेस के लिए कहाँ निकालूँ। तो ये सारे सवाल, या फिर मैं बिज़नेस कर भी सकूँगा या नहीं। मेरे एतराफ़ में तो इतने ऐसे ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं ही नहीं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। ये वसवसे हमको बिल्कुल एकदम इरिटेट कर देते हैं। इनफैक्ट हम बहुत बेचैन हो जाते हैं कि, और बेचैन होकर, कंफ्यूज होकर, छोड़ना यार बोलकर नो बोल देते हैं कि देखा जाएगा आगे का, अल्लाह जो चाहेगा वही होगा ना, ये सोचकर हम छोड़ देते हैं। देखो, बिल्कुल आपके सामने जब कोई अपॉर्चुनिटी आई है ना, तो इख्तियार आपके हाथ में है, मीन्स डिसीज़न आपके हाथ में है कि आपने उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अपॉर्चुनिटी यूं ही नहीं आई है, अपॉर्चुनिटी जो आई है वो अल्लाह की तरफ से आई है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना ये हमारे हाथों में। बस यही तो होता है माइंडसेट। मैं आपको ये अपनी क्लियर डेफिनेशन बता रही हूँ अपनी तरफ से। एक माइंडसेट का सिंपल मतलब ये होता है, ग्रोथ माइंडसेट का, कि वो अपने डिसीज़न खुद लेता है। ये नहीं सोचता कि मैं चाहे ना कर दूँ, मैं चाहे हाँ कर दूँ, जो होगा वो अल्लाह की तरफ से होगा। जी, अपॉर्चुनिटी आपके सामने जब आई है ना, आप सोचो ना, आपके घर परिवार में इतने सारे लोग हैं, उतने सारे लोगों में से सिर्फ आप ही क्यों,
आपके ही सामने ये अपॉर्चुनिटी क्यों आई है? अब मोबाइल फ़ोन सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है, बट कोई एक या दो बंदे के पास ही ये मालूमात क्यों आती है कि हाँ भाई, आप ये एथिकल वर्क करके पैसे कमा सकते हो, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हो। सो कहीं ना कहीं दिस इज़ द साइन फ्रॉम द गॉड, ये अल्लाह की तरफ से एक साइन होती है कि देखो ये रास्ता है, मैं बता रहा हूँ, चलना ना चलना अब तुम्हारे ऊपर है ना। अपने इसको एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, ये तुम्हारे ऊपर होता है। सो यही चीज़ें होती है जिसे हम माइंडसेट कहते हैं। ये सिंपल वे में मैंने बताया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के ना मैं आपको थियोरेटिकली बात बताती हूँ, जो मैंने ना इन बुक्स में पढ़ी थी। एक थिंक रिच ग्रो रिच में ना एक स्टोरी थी, वो बताती हूँ मैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग थी और मुझे बहुत हिट कर गई थी वो स्टोरी, तो शायद आपके भी काम आए। वो स्टोरी ये थी कि एक लड़का होता है कुछ 8-9 साल का, जिसके फादर को कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता। डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि ये एक लाइलाज बीमारी है, तो ये जब तक चल रहा है दुनिया में तब तक चल रहा है, ठीक है। अब उस बच्चे की समझ में ये नहीं आता कि मैं अपने फादर के लिए ऐसा क्या करूं कि मेरे फादर मुझे छोड़कर ना जाए। ऑफ कोर्स हर कोई ये चाहता है ना कि उसका बाप उसके पास हमेशा रहे, वो अपने बाप से बहुत प्यार करता था। तो ऐसे ही एक पत्थर पर बैठा था वो, और उसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी उसको मिली। वो उससे खेलते हुए सोच रहा था कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अचानक से उसको एक आइडिया आया। उसने क्या किया, वो छोटी सी लकड़ी उसके हाथ में थी, वो ले जाके अपने फादर को दी। बहुत ही जैसे स्पेशली, जैसे कहते हैं ना, प्रीशियस वे में ऐसे उसके फादर को दी और कहा कि मुझे चर्च के फादर ने ये वो लकड़ी दी हुई है, जहाँ पर जेजस का पुतला है ना, उसकी ये लकड़ी है। और उन्होंने कहा है कि जब तेरे फादर इसको सीने से लगा के विश मांगेंगे अपनी हेल्थ के लिए, इसको हमेशा अपने पास रखेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। उसके फादर ने इस बात पर यकीन कर लिया। क्रिश्चियन फैमिली से थे वो लोग। उसके फादर ने इस बात पर बिलीव कर लिया, बिलीव वर्ड रखिए, बिलीव कर लिया इस बात पर। और उस लकड़ी को वो हमेशा अपने पास रखते थे, अपने सीने से लगा के रखते थे। जो उनके मन में विश थी, वो ठीक हो जाना चाहते थे, वो करते थे। धीरे 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 उनमें चेंजेस आने लगे, वो हेल्दी होने लगे। और धीरे धीरे करके वो हेल्दी होते होते उन पर दवाइयाँ भी असर करने लगी और वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। दैट इज़ द बिलीव। और वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। यानी एक लाइलाज बीमारी इंसान को ठीक कर सकती है उसके बिलीव की बदौलत। मेरे कहने का सिंपल वे में मतलब ये है कि अगर हम बिलीव कर लेना किसी चीज़ पर, तो वो चीज़ हम पर असर करने लगती है। वरना अगर हम बिलीव ना करें ना, डाउट में ही रह जाए ना, तो वो चाहे चीज़ एक पारस पत्थर ही क्यों ना हो हमारे पास, और हम ये सोचें कि वाकई में पारस है भी या नहीं, ये किसी चीज़ को सोना बना सकता है या नहीं, ये मुझे क्यों नहीं सोना बनाया इसने, मैंने तो इसको हाथ में पकड़ के रखा, तब भी आप सोने के नहीं बन सकते, क्योंकि आपने बिलीव ही नहीं किया उस चीज़ पे। लेकिन अगर आप बिलीव कर लोगे ना, तो ऑब्वियसली वो चीज़ वर्क करने लगती है, आपके अंदर वो चीज़ होने लगती है। दूसरी जो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली चीज़ है ना, देखो थोड़ा सा ना नॉलेज लो इस बारे में, तो आपको सही तरीके से अंडरस्टैंड होगा कि ये ग्रोथ माइंडसेट क्यों बोला जाता है, कि ये ग्रोथ माइंडसेट में रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहीं से इंसान की ग्रोथ होती है। मैं ना आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझाती हूँ। देखिए, इंसान का जो ब्रेन होता है ना, इसमें 5% जो है इसका कॉन्शियस ब्रेन होता है और 95% जो है वो अनकॉन्शियस ब्रेन होता है। ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस क्या चीज़ है, इसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको मैं समझाती हूँ, तो शायद आपके अंडरस्टैंड होगा। देखो, जब एक छोटा बच्चा होता है ना, एक छोटा सा बच्चा जो ट्राई करता है, रेंगना शुरू करता है, चलने की कोशिश करता है, पहला कदम आगे बढ़ाता है, कुछ खेलने की कोशिश करता है, कुछ बोलने की कोशिश करता है। ये जो छोटे बच्चों का जो ब्रेन होता है ना, एक्चुअली इनके ब्रेन में कॉन्शियस माइंड नहीं होता। इनका कंप्लीट ब्रेन जो होता है ना, वो अनकॉन्शियस होता है। अब जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है ना, उसको ये नहीं पता होता है कि यार मैं रेंगना चालू करूँगा, रेंगना स्टार्ट करूँगा या क्रॉलिंग करूँगा अपने घुटनों पे तो मुझे लग जाएगी, या फिर अगर मैं कहीं ऊंचाई से जंप करूँगा तो मैं गिर जाऊँगा, मुझे लग जाएगी। एक छोटे बच्चे को नहीं पता होता है ना। जब एक छोटा बच्चा ये करने की ट्राई करता है ना, तो बीच में हम उसे रोकते हैं। अगर वो ऊपर से जंप कर रहा है तो हम डर जाते, अरे गिर जाएगा, लग जाएगी, नहीं नहीं ये काम नहीं करना, नहीं बेटा आगे आगे नहीं जाओ।
तब उनके माइंड में धीरे धीरे ये कॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट होता है, वो डेवलप होना स्टार्ट होता है। तब उन्हें पता चलता है कि कुछ काम करने से कुछ बुरा भी हो सकता है, और तभी वो धीरे धीरे नहीं ये नहीं करना, नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये नो वर्ड जो है ना, तब कहीं ना कहीं जाके माइंड में एक्टिवेट होता है। हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम है। इट मीन्स दैट हमारे मन में जो वसवसे, जो सवाल आते हैं ना, बहुत सारे सवाल किसी भी काम को लेकर जो हमारे मन में आते हैं, इम्पॉसिबल वर्ड आता है, नो वर्ड आता है, डाउटेड वर्ड्स आते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अच्छे कामों की बात कर रही हूँ, ये सारी बातें जो है, और ये कि हम सोचते हैं कि ये हम नहीं कर सकते, ये सब हमारे कॉन्शियस ब्रेन में मौजूद है। ये सारा कुछ हमारा कॉन्शियस ब्रेन है जो क्वेश्चंस करते रहता है। कोई भी मसला, कोई भी मैटर, कोई भी चीज़ जब हमारे सामने आ रही है, चाहे अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ रही है, तो जो नो वर्ड है और जो सवाल है वो कॉन्शियस ब्रेन ही करता है। एग्जाम्पल के साथ, अगर किसी स्टूडेंट के मन में ये ख्याल आ रहा है ना कि यार मैं ये प्रॉब्लम मुझे हार्ड लग रही है, मैथ्स की कोई प्रॉब्लम मुझे हार्ड लग रही है, ये मेरे से सॉल्व होती ही नहीं है, तो ये एक्चुअली उसके कॉन्शियस ब्रेन का मसला है। अगर वो ये सोचना स्टार्ट करेगा ना कि सब कुछ तो हो रहा है मेरे से, मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, फिर ये कौन सी बड़ी बात है, मैं इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करूँगा, मुझे ये एग्ज़ाम में आएगा ना तो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है। अगर ये ठान ले, यानी अनकॉन्शियस ब्रेन से बात करना शुरू करे, बात करना मतलब अनकॉन्शियस ब्रेन से सोचना ट्राई करे, तो डेफिनेटली हर काम वो करेगा जो वो करना चाहता है, जो वो पाना चाहता है। इसीलिए कहते हैं कि इंसान जब मेहनत करता है ना तो हर चीज़ पा लेता है, क्योंकि मेहनत का सिला तो अल्लाह देता है। वो सवाल नहीं सोचता, ज़्यादा सोचता नहीं है, एक्शन लेता है। एक्शन जो होते हैं ना वो कॉन्शियस ब्रेन से नहीं आते, वो अनकॉन्शियस ब्रेन से आते हैं। हम तुरंत एक्शन लेने की जब सोचते हैं ना, वो अनकॉन्शियसली सोचते हैं। अब ये अनकॉन्शियस और कॉन्शियस का और डिफरेंस जो है आपको क्लियरिफाई कर, एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर करती हूँ, आपको अंडरस्टैंड होगा। रियल बताती हूँ मैं आपको। काफ़ी साल पहले, लॉकडाउन से भी पहले, जब मैं टीचर थी और मैं मेरे कुछ 9th और 10th के स्टूडेंट्स थे। सो ऐसा हुआ ना, बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा था एसएससी का, और मेरा एक स्टूडेंट था जिसको ज्योमेट्री बहुत हार्ड लगता था। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ज्योमेट्री बहुत हार्ड लगता है। सो ज्योमेट्री पे उसका फोकस था ही नहीं, एक्चुअली उसमें वो इंटरेस्टेड ही नहीं था, राइट। और हुआ उसके साथ ये इंसिडेंट ना कि उसने टाइम टेबल जो है वो बच्चे अक्सर दीवार पर चिपका देते टाइम टेबल, राइट। तो उसने उस पर कैरी नहीं किया, ज्योमेट्री का पेपर था और उसने किसी और पेपर का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, राइट। अब सिर्फ शाम के वक्त जब अपने फ्रेंड से वो मिलने गया ना, तो उसके फ्रेंड ने पूछा उससे, यार तेरा कैसा चल रहा है, मेरे से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। तो उसने पूछा, यार तू ज्योमेट्री के क्यों कर रहा है क्वेश्चंस, पेपर मैं तो किसी और पेपर की तैयारी कर रहा हूँ, हो सकता है किसी और की जो मुझे याद नहीं आ रहा, वरना मैं कह देती कि कौन से पेपर की तैयारी कर रहा है। तो उसने बताया, अबे तूने टाइम टेबल नहीं देखा, तू टाइम टेबल देख, कल ज्योमेट्री है। उसने फ़ौरन जल्दी से घर जाकर ज्योमेट्री का पेपर है ये देखा टाइम टेबल, और वो बहुत घबरा गया। उस टाइम वो मेरे पास आया, मैम मैं क्या करूँ। मैंने कहा कुछ नहीं, बस अब वो करो जो करना चाहिए, यानी जो प्रिपरेशन तुम अदर पेपर की कर रहे थे जिस इंटरेस्ट के साथ, बस उसी इंटरेस्ट के साथ अब तुमने ये सोचना है कि मेरे पास सिर्फ इतने घंटे हैं, आज की रात है, और मैंने जी जान लगाकर सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री करनी है, बाकी अल्लाह मालिक, राइट। और उसने वही किया। वो बच्चा शाम को मगरिब या इशा के बाद कुछ बैठ गया पढ़ाई करने, ज्योमेट्री करने के लिए। जितने हो सके उतने पेपर सॉल्यूशंस उसने किए, जितने हो सके उतने, जितना हो सका उतने स्टडी किया उसने खुद बताया, मैम, सलमान नाम था उस बच्चे का, कि मैम मैंने ना नीचे की नज़र ऊपर ही नहीं किया, मैंने बस बुक में ही मुंडी रखा था और मैं बस लिखता जा रहा था, सॉल्व करते जा रहा था। इट मीन्स दैट कि उसने अपने कॉन्शियस ब्रेन पर ध्यान ही नहीं दिया, अनकॉन्शियसली बस वो करता जा रहा था। उसने ठान लिया था कि मैंने करना ही करना है, और जितना हो सके, एक पूरी बुक तो नहीं कर सकते एक रात में ना, जितने हो सके उतने उसने एक्सरसाइजेस किए, प्रैक्टिस की, पेपर की प्रैक्टिस की, पेपर सॉल्यूशंस किए, जितना वो कर सकता था उसने किया। एट द एंड उसका पेपर बहुत अच्छा गया। उसको ये फील हुआ कि यार अगर मैं सच में साल भर इसके लिए मेहनत करता तो मैं तो इसमें टॉप भी कर सकता था। तब उसको ये उस दिन मतलब उसको ये एहसास हुआ कि यार कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, और ज्योमेट्री तो बल्कि और इजी हो गया था मेरे लिए। यानी सब कुछ हमारे माइंड पे डिपेंड है, हमारी सोच पे डिपेंड है। जो हम सोचेंगे ना वैसा ही हम रिएक्ट भी करेंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस,
सो दैट मीन्स इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। ये आप नहीं कर सकोगे। अगर आप सोचोगे कि कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करेंगे, डेफिनेटली हम इसको अचीव कर सकते हैं। सो ऑफकोर्स आप कर सकते हैं, इसमें नो वाली बात नहीं आती। ये बस यही डिफरेंस होता है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन का। आई थिंक आप लोगों ने सारा ही कुछ अंडरस्टैंड कर लिया, राइट। लेकिन फिर भी अगर चाहो तो मैं 95% जो हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन है ना, इसके बारे में थोड़ा और आपको बताऊं, ताकि इस पे हमारा फोकस रहे। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ, देखिए इस वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस ये है ना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्सन है जो अपने मन में ये ठान के बैठा है मुझसे ये नहीं होगा, मेरे लिए बहुत हार्ड है, मैं नहीं कर सकूँगा। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे कोई रिलेशन हो, चाहे कुछ भी ऐसी चीज़ हो, किसी बीमारी में वो पड़ गया हो और उसको लग रहा होगा कि मैं इन चीज़ प्रॉब्लम से नहीं निकल सकता। सो सॉल्यूशन यू हैव इन योर माइंड ओनली बेटा। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, जो दोस्तों सॉल्यूशन आपके दिमाग में ही है। इट मीन्स दैट लाइफ की हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल सकता है अगर आप अपने अनकॉन्शियस ब्रेन से सोचना स्टार्ट करें। अब ये अनकॉन्शियस ब्रेन होता क्या है, देखिए अभी मैं बात कर रही हूँ, सो बात करने के साथ साथ मैं ब्रीथ भी कर रही हूँ, है ना, सांस तो ले रही हूँ, दिल धड़क रहा है, बाकी अदर ऑर्गन्स जो है वो भी तो फंक्शन कर रहे हैं। मेरा किडनी फंक्शन कर रहा होगा, लिवर फंक्शन कर रहा है, ब्रेन एक्टिवेट है, मैं अपने हाथ पैर जो है वो अनकॉन्शियसली मूव कर रही हूँ। इसका मतलब ये जो अनकॉन्शियस ब्रेन है ना हमारा, ये अनकॉन्शियसली ही वर्क करता है। ऐसा नहीं कि हम खुद करना चाहेंगे तब करेगा, नहीं। इसका ये जो सारी एक्टिविटी है जो हम अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, अगर हम सो जाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि हम सांस लेना भूल जाते हैं, नहीं, सांस तो हम तभी भी ले रहे होते, या हम करवट बदलना भूल जाते, ऐसा तो नहीं होता। यानी जो हम करते रहते हैं हैबिचुअली, वो हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन में है, वो हम करते ही रहते हैं, राइट। वही होता है हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन। यानी हर मसले का सल्यूशन हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन से हमको मिल सकता है अगर हम लेना चाहे तो। इसके लिए नॉलेज ले सकते हैं, इसके लिए वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो मसला हमारे पास है, अभी हम उससे निकलना चाहे तो। अब निकलने का एक मसला और बताऊं, पता है, जैसे मैंने अभी पहले आपको कहा ना कि जैसा सोचोगे वैसा रिएक्ट करोगे। यानी प्रॉब्लम को देखोगे तो प्रॉब्लम्स दिखेगी। मैंने ना एक शो देखा था, आई थिंक वो कपिल शर्मा शो था, कॉमेडी शो था, जिसमें विवेक बिंद्रा नाम के कोई मोटिवेशनल स्पीकर आए हुए थे। उन्होंने ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया था जो मैं बहुत ज़्यादा उससे रिएक्ट कर गई थी, शायद आप लोगों ने भी कहीं देखा हो। कि उन्होंने सिंपली कहा था कि देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि इस कमरे में से रेड कलर आप ढूंढ कर निकालो तो कितने रेड कलर आपको दिखेंगे। तो काफ़ी सारे लोगों ने जवाब दिया, किसी ने रेड शर्ट पहना था, किसी ने रेड एप्पल को मार्क किया, किसी ने पर्दे को मार्क किया कि रेड कर्टन्स है, और बहुत सारे रेड कलर्स सभी ने बताया कि ये रेड है वो। तो बहुत सारे रेड कलर्स का जब बता दिया कि ये रेड है वो रेड है, देखो यहाँ पर हॉल में कितना सारा रेड है, तो सर ने सबको अप्रिशिएट किया। और फिर एक सवाल कहा कि अच्छा ये बताओ कि जब आप रेड कलर को ढूंढ रहे थे, रेड कलर देख रहे थे, क्या तब आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा था? तो सबने कहा कि हाँ भाई नहीं नज़र आ रहा था। बस यही लाइफ होती है कि जब जो चीज़ हम अपनी लाइफ में देख रहे होते हैं ना, हमें वही नज़र आती है। प्रॉब्लम्स देख रहे होते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स ही नज़र आती है, और अगर हम उसके सोल्यूशन पे ध्यान देंगे ना तो एक से ज़्यादा सोल्यूशन नज़र आएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ये एग्जाम्पल थी द सीक्रेट ऑफ सक्सेस में। यानी अगर कोई पर्सन इस चीज़ को देख रहा है ना, यार मैं आज लेट नहीं होना चाहता, मैं लेट नहीं होना चाहता, यार आज मैं लेट नहीं होना चाहता, आज मुझे ऑफिस जाने के लिए बहुत लेट हो गया है, मैं लेट उठ गया, मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं लेट नहीं होना चाहता, और ज़्यादा उसको लेट होता रहेगा, ट्रैफिक मिलेगी, किसी से झगड़ा हो जाएगा, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाएगा, वो और ज़्यादा जाने में उसको देर हो जाएगी, क्योंकि उसने बस यही माइंड में सोच रखा है, मुझे लेट नहीं होना है, मुझे लेट नहीं होना है, मुझे लेट नहीं होना है। इसकी बजाय अगर वो ये सोचे मुझे जल्दी जाना है, आज मुझे जल्दी जाना है, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, मुझे ज़रा जल्दी जाना है, सो ऑब्वियसली वो जल्दी उससे होता रहेगा। यानी हमारे जो वर्ड्स है और हमारी जो थिंकिंग है ये इतनी पावरफुल है, इसी का प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। अगर आपको लगे कि मेरी बातें थोड़ी सी अटपटी सी है, मतलब नहीं समझ आ रही है, ऑफ कोर्स डियर, आप जाके द सीक्रेट ऑफ सक्सेस मूवी देख सकते हो, हिंदी में उसकी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर। मैं चाहूँ तो लिंक उसका दे दूँगी, अगर मुझे मिलती है तो ऑफ कोर्स उसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन पे। ज़रूर देखना ताकि आपको समझ आए कि वाकई हमें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, कैसे सोचना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए।
अनकॉन्शियस में ब्रेन में मीन्स हमारे होता है बिलीफ, हमारा इंटेंशन, हमारी इंट्यूशंस एंड हमारे सारे पॉजिटिव थॉट्स, हमारी पॉजिटिव एनर्जी, ये सारा कुछ हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन में होता है। देन इसके बाद अगर आपको मैं बताऊँ कि भाई आप कुछ भी ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है लाइफ में जो आप नहीं करना चाहते हो और आपसे नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बल्कि आप हर वो काम कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। जिस सिचुएशन में भी आप फंसे हो, आप सोच रहे हो कि बहुत कर्जा है मुझ पर, मेरे पास नौकरी नहीं है, या फिर मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, रिलेशंस में प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हो हैबिचुअली। हैबिट की मैं एक बात बताना आपको भूल गई, ये हैबिट्स जो होती है ना, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ही मेन रोल प्ले करती है। इसके मैं एक सेंटेंस आपको सिंपल ये बोलना चाहूँगी कि देखो, आदतें हम आदतें बनाते हैं, आदतें हमें नहीं बनाती। अगर हम अपनी आदतें बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आदतें हमें बदलेंगी। पहले जैसे कि एक अबुल कलाम आज़ाद सर ने ये कहा था कि देखो, हम अपनी किस्मत खुद नहीं बना सकते, लेकिन हम अपनी आदतें बना सकते हैं। हम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, आदत बदल सकते हैं, और फिर वही आदतें हमारी किस्मत बदलती है। तो ये बातें बहुत ज़्यादा हिट करने वाली है। जैसे कि सिंपली हम सबको पता है हमारे अंदर क्या क्या बुरी आदतें, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी बुरी आदतों के चलते हम वो नहीं कर पाते, और वो आदतें हमसे जल्दी नहीं छूटती। बट दोस्तों, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करो अपने आप को, जैसे कि लर्निंग नहीं हो रही है, नहीं होता यार, 6-6 घंटे की पढ़ाई नहीं हो रही है, इट्स ओके, नहीं हो रहा है, लेकिन कोशिश करते रहो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, धीरे धीरे होते होते आपका खुद का टाइमिंग बढ़ता चला जाएगा। मीन्स इट्स वेरी सिंपल। हमें बिलीव करना होगा उस चीज़ पर जो हम करना चाहते हैं, उस काम पर हमें ये बिलीव करना होगा कि यार हम आज प्रॉब्लम में, ये आज की बात है, कल की नहीं है। ये वक्त गुजरेगा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन उसके लिए हमें एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन इज़ द सेकंड पॉइंट। आप बिलीव करो और आप अपनी बेहतरी के लिए एक्शन लो। आप हमेशा पॉजिटिव सोचो। जो अगर इम्पॉसिबल, नो, नेवर वाले जो वर्ड है उसको छोड़कर पॉजिटिव सोचना शुरू करो, और अपनी ज़बान से जो वर्ड्स आप निकाल रहे हो, वर्ड्स मैटर करते हैं, उनको पॉजिटिव वे में ही निकालो। पॉजिटिव वर्ड्स ही बोलो अपने आप को। अपनी पर्सनैलिटी को अगर आप चेंज करते हो, अब डेफिनेटली अपनी हैबिट्स को अगर आप चेंज करते हो, तो आपकी ज़िंदगी ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगी, ऑफ कोर्स। और ज़िंदगी का चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि बंगले का सोच रहे हो, बंगला एकदम से आके आपके सामने हो जाएगा, या फिर अगर आप बहुत अच्छी कार लेना चाह रहे हो, एकदम से आके आपके सामने खड़ी हो जाओगी। नो डियर, ये कोई ऐसी मजाक वाली बात नहीं हो रही है, ये रियलिटी बता रही हूँ मैं दुनिया की, कि जो आप सोचते हो, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करते हो, वो चीज़ आप लाइफ में पा के रहते हो। अब आप पे डिपेंड है कि आप उसको कितनी जल्दी पाना चाहते हो, उतनी ज़्यादा आप उसको मेहनत करते हो। अब ये एक थोड़ा ये है कि थोड़ा पैटर्न ये होना चाहिए। अब अगर डायरेक्टली ये सोच रहे हो कि मुझे यहाँ भी 2 लाख रुपए चाहिए, अभी 2 लाख रुपये चाहिए, अभी 2 लाख चाहिए, अल्लाह करीम है, अगर वो चाहे तो अभी के अभी आपको 2 लाख मिल सकते हैं, ये भी मैं ना नहीं बोलूँगी। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी मतलब 20-25 हज़ार का भी इंतज़ाम नहीं है, तो डायरेक्ट 2 लाख की मत सोचो ना। पहले 10,000 से स्टार्ट करो, 5,000 से। हाँ, मुझे इतने चाहिए, मैं इसके लिए मेहनत करूँगा। फिर धीरे धीरे अपने लेवल्स को बढ़ाओ, एंड देन यू कैन गेट व्हाट यू वांट टू गेट। और हाँ, एक बहुत बढ़िया बात बोलना चाहूँगी, प्रेयर करना कभी मत भूलो। आप चाहे किसी भी रिलीजियस को फॉलो करते हो, प्लीज़ अपने गॉड पे, अपने अल्लाह पे, अपने ईश्वर पे, भगवान पे पूरा बिलीव करके प्रेयर करो। डेफिनेटली हमेशा प्रेयर करते रहो, और पॉजिटिव वे में ही प्रेयर करो। ऑफ कोर्स वो रब है हमारा, वो हमें सुन भी रहा है, और उसी ने हमको सारा कुछ अता भी करना है। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, सोल्यूशन मिल के रहना है। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस ये था ना, कि शायद कहीं कोई पर्सन ये वीडियो देखे और वो किसी प्रॉब्लम में, परेशानी में, टेंशन में हो, और उसके मन में हौसला जागे और वो अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकाले, जस्ट द पर्पस ऑफ हेल्प अदर्स। सो वीडियो को चाहो तो शेयर करो अपने के साथ जो प्रॉब्लम में है। आप भी वीडियो को पूरा देखिए, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो में कोई भी पॉइंट है जो ज़्यादा इलेबोरेट करके चाहिए, या कुछ और ऐसा है जो आपको मन में आया हो, इस वीडियो में आपको नहीं समझ आया, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही टॉपिक पर बनेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही बहुत ही बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।